फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा जानता है। पापा टीवी। तांत्रिक कत्र को अपने मंसूबों में हराने के बाद नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने इंसानों के बीच रूप बदलकर जिंदगी गुजारने का निर्णय लिया। वो लोग एक छोटे से गांव में आ गए। अब से हम इसी गांव में रहेंगे। हाँ, ये गांव बहुत खूबसूरत है नागराज। नागरानी पर याद रहे कि यहाँ रहने वाले लोगों को हमारी वजह से कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें इन लोगों के साथ इनकी ही तरह बन के रहना होगा, आम इंसानों की तरह। नागरानी मनसा ने अपना रूप बदला और वो एक साधारण औरत की तरह दिखने लगी। बहुत खूब। फिर नागराज ने भी एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। ये हुई ना बात। जय भोलेनाथ। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गांव के नुक्कड़ पर बैठे कुछ लोगों के पास गए। प्रणाम, मैं रुद्र हूँ और ये मेरी पत्नी मनसा। हम दोनों काम की तलाश में गांव-गांव भटक रहे हैं। आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर हमें आपके सुंदर गांव में आश्रय मिल जाए। क्यों नहीं, बहुत बड़ा गांव है हमारा, यहाँ तुम दोनों को एक घर तो मिल ही सकता है। गांव वालों में एक जीवन ही था जिसे रुद्र और मनसा पर कुछ संशय हो रहा था। पर मुखिया जी, क्या ऐसे किसी भी अनजान को गांव में पनाह देना ठीक है? वैसे भी मुझे ये दोनों बिल्कुल ठीक नहीं लगते। तो चुप बैठ जीवन, जब बड़े बातें कर रहे हो तो बीच में बोला ना कर। भाई, मुझे तो ये दोनों भले लग रहे हैं। वैसे भी गांव के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत तो है, इन दोनों को काम भी मिल जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे मुखिया जी। गांव वालों ने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को जरूरतमंद इंसान समझकर रहने के लिए एक छोटी झोपड़ी भी दे दी। बहुत बड़ा दिल है इन गांव वालों का। हाँ, बड़े ही नेक दिल हैं, वरना आज की दुनिया में भला कोई किसी की मदद क्यों करे। पर ये साबित भी हो गया कि इन गांव वालों की तरह अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद है। वो तो है, पर नागराज, अगर इन्हें हमारी असलियत पता चली तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अब से हमें आम इंसानों की तरह ही रहना होगा। नागराज और नागरानी दोनों आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। वो आम किसानों की तरह खेतों में परिश्रम करने लगे। सब कुछ सही था। फिर एकाएक तांत्रिक कत्रक की साधना पूर्ण हो गई। उसने अपनी आंखें खोली। नागमणि बस मेरी होगी, बस मेरी। नागराज रुद्र, तेरा अंत मैं करूंगा, शैतान अमर रहे। बहुत खुश लग रहे हो कतराक, क्या बात है? खुश तो होऊंगा ही मालिक। मैंने इतने साल साधना करके कई नई शक्तियां सिद्ध कर ली है। अच्छा, कौन सी शक्ति? सम्मोहन। अब मैं उन दोनों को अपने वश में कर लूंगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दोनों मेरे इशारों पे नाचेंगे, इशारों पे। ऐसा नहीं होगा कतरक। क्यों नहीं होगा? क्या तुम मेरी शक्ति को कम आंक रहे हो? हाँ, तेरी ये छोटी मोटी शक्ति उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा मालिक। तुम देखोगे कि वो नागमणि मेरा होकर रहेगा। रुक जा कतरक, वरना मारा जाएगा। वो नागराज रुद्र तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रुक जा। इस बार या तो मारूंगा या उस नागराज को मार कर लौटूंगा। तांत्रिक कत्रक गुस्से में वहां से चला गया। अब उसे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की खोज थी। वो उनके पुराने ठिकाने पर गया, वहां उसे कोई न मिला। फिर वो जंगल जंगल उन दोनों को ढूंढता रहा। जंगल में स्थित नाग देवता के मंदिर को उसने तबाह कर दिया। कई नागों को उसने मार दिया। बता, बता वो नागराज कहाँ है? कहाँ है बता। तू
अगर हमें मार भी देगा तब भी हम तुझे नहीं बताएंगे। कतरक ने गुस्से में उस सांप को भी मार दिया। जंगल के इस हादसे में एक नागिन भाग निकली और वो नागराज और नागरानी को चेतावनी देने के लिए उन्हें ढूंढती बस्ती में आ गई। कई दिनों की खोज के बाद उस नागिन को नागराज, रुद्र और मनसा मिल ही गए। प्रणाम नागराज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस पापी ने हमारे नाग देवता के मंदिर को तोड़ दिया और वहां उपस्थित सारे नाग नागिनों की हत्या भी कर दी और अब वो आप दोनों की खोज में भटक रहा है। उस तांत्रिक को नागमणि चाहिए। वो शैतान का पुजारी है और चाहता है कि नागमणि की शक्तियों से वो दुनिया पर राज कर सके। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे रहते हुए उस तांत्रिक के बुरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तुमने हमें आगाह कर दिया, अब तुम्हारा काम खत्म। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो तांत्रिक फिर कभी नागों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी नागरानी। उस नागिन ने नागराज और नागरानी का आशीर्वाद लिया और वो वहां से वापस जंगल की तरफ चली गई। तांत्रिक जंगल जंगल भटक कर थक चुका था। वो दोनों इच्छाधारी नाग हैं। शायद वो रूप बदल कर इंसानों के बीच रह रहे होंगे और मैं बेवकूफों की तरह उन्हें जंगलों में ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है मुझे उन्हें इंसानों की बस्ती में ढूंढना होगा। कतरक को ये ख्याल आते ही वो नागराज रुद्र की खोज में बस्तियों की तरफ बढ़ गया। वो हर किसी इंसान को घूर घूर कर देख रहा था। अबे पागल है क्या? हाँ, पागल हूँ, पागल। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं है? कतरक की खोज खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर उसने शैतान की मदद लेने की सोची। वो वापस जंगल में गया और शैतान की साधना में बैठ गया। कई दिनों की तपस्या के बाद शैतान अग्नि में प्रकट हुआ। क्या हुआ कतरक? बहुत गुस्से में गया था तू। अब तक ढूंढ नहीं पाया नागराज रुद्र को। ढूंढ पाता तो तुम्हें नहीं बुलाता। अब आए हो तो मेरी मदद करो। चल ठीक है, वो दोनों पूरब की ओर 5 कोस दूर स्थित एक छोटे से गांव में मिलेंगे। उस गांव की खास बात यह है कि वहां एक बड़ा पुराना शिव मंदिर है। काफी है, अब मैं उन दोनों को जरूर ढूंढ लूंगा। शैतान के बताए हुए रास्ते पर कतरक चल पड़ा और जल्द ही वो उस गांव में पहुंच गया। यहां पहुंचते ही वो उस शिव मंदिर के बाहर बैठ गया। वो जानता था कि नागराज या नागरानी भोलेनाथ की पूजा करने वहां अवश्य आएंगे। यहां नागराज ने कतरक को आते देख लिया था। नागराज रुद्र और नागरानी ने उससे निपटने की योजना बना ली थी। मध्य रात्रि जब सब सो गए थे, नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने असली रूप में आए और उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उन दोनों को वहां देखकर कतरक खुश हो गया। आखिर तुम दोनों मिल ही गए। अब वो नागमणि मेरा होगा, बस मेरा। उस नागमणि का ख्याल तू अपने दिमाग से निकाल दे। वो ना कभी तेरा था और ना ही कभी तेरे जैसे किसी का भी होगा। वो नागमणि मैं हासिल करके ही रहूंगा। और कतरक ने नागराज रुद्र पर हमला बोल दिया। कतरक ने अपनी चढ़ी से नागराज पर आग का गोला फेंका। नागराज ने छलांग मारकर अपने आप को बचा लिया। फिर कतरक ने नागरानी मनसा को जादुई रस्सी से बांध दिया। नागराज ने अपनी शक्तियों से वो जादुई रस्सी तोड़ी। नागराज ने कतरक पर विष से हमला किया। कतरक कूद गया और बच गया। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। दोनों घायल हो चुके थे। दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। कतरक उठा और अपनी तीसरी आंखों की शक्ति से नागराज को सम्मोहित करने की कोशिश करने लगा, पर नागराज ने अपने आसपास सुरक्षा कवच बना लिया। कतरक ने नागराज रुद्र को सम्मोहन करने की कोशिश की, पर उसके सम्मोहन का नागराज रुद्र पर कोई असर ना हुआ। फिर नागराज ने कतरक के शरीर पर कुंडली मार ली और कतरक को निगल लिया। कतरक का अंत होते ही शैतान की मूर्ति गुस्सा हो गई
नागराज रुद्र, वो नागमणि मैं कैसे भी करके हासिल करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा वापस से इंसानों की तरह जीने लगे। क्या शैतान वापस लौटेगा? क्या शैतान को कभी नागमणि मिल पाएगी? जानने के लिए देखना ना भूलिए हमारा अगला एपिसोड, नागराज रुद्र।